Criminals Most Wanted। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में इस बार देखिए, अपने ही जान के दुश्मन बन जाएं तो ऐसे में इंसान आखिर क्या करे। ये बिजली की जो कंपनी है वो इंसानों को खा रही हैं। दिन दहाड़े पेश आने वाला जुर्म का एक नाकाबिले यकीन वाकया। आज हमारा भाई गया है, कल को कोई और भी जाता है तो जिम्मेदार कौन है? एक हैरान कुन दास्तान, इसका मुकम्मल अहवाल जानिए। जहां भी जुर्म हो फौरन पुलिस को मुतला करें, 15 की कॉल करें, थाने जाएं। मर्डर हुआ है, हमने उधर रेड पे जाना है। देखिए क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। और यकीन करो, इस वक़्वे को देखते हुए हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया। ज़िंदगी इंसान को ऐसे मुकाम पे ले आती है कि इंसान का यकीन करना मुश्किल हो जाता है, चाहे रिश्तों पे चाहे मोहब्बत पे। वाह, 100% परफेक्ट बात की है। और देखें, इस माशरे में हम अकेले तन्हा रह नहीं सकते। इस माशरे के साथ रहना है तो लोगों के साथ इश्तराक करना होगा, और उसका अंजाम ये हो जाए कोई नहीं सोच सकता। जुर्म की तारीख रविश पर दौड़ते हुए मुजरिमों की तलाश में क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। कानून के निगहबानों और जराइम पेश अफराद की कशमकश के दरमियान रिकॉर्ड किए हुए प्रोग्राम क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में हम हमेशा ही आप तमाम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात से यही तो कहते हैं कि हम इंसाफ और कानून की बालादस्ती चाहते हैं और सरकूबी चाहते हैं उन मुल्क दुश्मन अनासिर की कि कानून जिनके लिए महज़ एक मजाक बनकर रह गया है। इंसाफ और कानून की यही सरबलंदी हमारे इस प्रोग्राम का मरकज़ी ख्याल है कि जिसका नाम है क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। तो आइए, हमेशा ही की तरह सबसे पहले हम इस लम्हे आप सबको ले जा रहे हैं अपने क्राइम स्टेटमेंट बोर्ड की जानिब, कि जहां आप देखते हैं कि इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम के आदाद और शुमार क्या रहे। सिटीजन पुलिस लिजान कमेटी यानी CPLC और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम के आदाद और शुमार। व्हीकल थेफ्ट में कार मोटरसाइकिल्स के चोरी या छीन लिए जाने के वाकयात इस बार हुए 384। स्ट्रीट क्राइम यानी सरेराह जो लोग अक्सर महरूम हो जाते हैं अपने कैश, ज्वेलरी, लैपटॉप या खासतौर पर अपने सेलुलर फोन से, ये वारदातें रहीं 469। किडनैपिंग फॉर रैंसम यानी अगवा बराए तावान में इस बार जो मामलात मंजर-ए-आम पर उभरे वो हैं 17। चोरी, डकैती या रॉबरी में लिखे गए जराइम पूरे मुल्क से यकजा किए जाने वाले आदाद शुमार के नाते ये तादाद है 9712। आपने देखा, सिटीजन पुलिस लिजान कमेटी यानी CPLC और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम के आदाद और शुमार। और इसके बाद हम आप तमाम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात की तवज्जो चाहते हैं उस जानिब के जहां हम आपके सामने पेश करते हैं नई केस फाइल। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में आज जो केस फाइल हम तक पहुंची है वो पंजाब के इलाके गुजरांवाला से है। यानी गुज़िश्ता ही दिनों गुजरांवाला में होने वाला एक अजीब व गरीब वाक़या, एक सानहा, एक दास्तान जुर्म कि जिसे किसने तहरीर किया, ये दास्तान जुर्म किस तरह वक़्फ़ पज़ीर हुई और उसके बाद जराइम पेश अनासिर अपने अंजाम कार तक कैसे पहुँचे, हम ये सब कुछ आज के इस एपिसोड में दिखाना चाहते हैं। आज के इस एपिसोड में हम आपको दिखा रहे हैं कि इस दुनिया में रहने बसने वाले अक्सर लोगों का अंदाज ही निराला है, बल्कि अनोखा ही दिखाई देता है। जहां अपने बेगानों का रूप इख्तियार कर ले तो ऐसे में रिश्तों के तकद्दुस की पामाली को आप क्या नाम देंगे? बिना ये समझे, बिना ये सोचे कि इसका अंजाम क्या होगा। इसी तरह आज हमारा भाई गया है, कल को कोई और भी जाता है तो जिम्मेदार कौन है? हमें जिम्मेदार को बताइए।
बिजली के मसाइल, कहीं पानी की बंदिशें, कहीं पानी की तबाहकारियां, कहीं लाकानूनियत के चर्चे और कहीं मुआशरे में अक्सर बसने वाले वहशी दरिंदा सिफत लोगों के तस्करे। आखिर ये सब कब तक होगा? कब तक यहां आहो बुका फरियाद और इस्तिगासे जारी रहेंगे? सर ये बताइए कि गुजरावाला के अंदर बिजली के क्या मामला चल रहे हैं? बिजली के बहुत ज़्यादा ख़तरनाक मामले चल रहे हैं। लोग बड़े डिस्टर्ब हैं और परेशान हैं। लोग बिजली की वजह से खुदकशी हो रही हैं। एक औरत ने इधर वो सुए के ऊपर डूब गई है। वो उसको बिल था 12-13 हज़ार रुपया और वो परेशानी की हालत के अंदर उसने खुदकशी कर ली है इधर गुजरावाला में। हमारे घर का बिल 17-18 हज़ार रुपये आता है। छोटी सी फैमिली, मैं मुतमईन नहीं हूँ बिल्कुल भी। बहुत परेशानी है, बहुत परेशानी है। बनाने वाली कंपनियां को क्या बोलना चाहते हैं आप? बिजली बनाने वाली कंपनियों को क्या बोलना है? हुकूमत को बोलना है, बिजली बनाने वाली कंपनियों को बोलना है कि ये ऐसे मामला नहीं चलते हैं और ये अवाम को कोई सहूलत दें और अवाम के मामला मैनेज करें। अवाम अंदर ही अंदर पिसते जा रहे हैं और ये अवाम के साथ बहुत बड़ी ज़्यादती है। जहां जुल्म होता है, ARY न्यूज की टीम क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के नाते वहां जा पहुंचती है, हक़ और इंसाफ की आवाज को मजीद बुलंद किया जा सके। मेरी इनकम तकरीबन 40-50 हज़ार रुपये है और 34,000 रुपया बिल मैंने कल अदा किया है। तो आप आज समझ जाएं कि मेरा क्या हाशर हो रहा होगा। 34,000 रुपया बिल मैंने कल जमा कराया जी। तो कैसे मैनेज करूँगा मैं? कर्ज उठाऊंगा, एक दिन आएगा मैं अपना मकान सेल करूंगा और क्या करूंगा? बर्दाश्त से बाहर हो गया तो मैं सारी जायदाद बेच के बाहर चला जाऊंगा, मुल्क छोड़ दूंगा और मेरे पास तो इसके अलावा और कोई हल नहीं है। क्या अपील करना चाहते हैं सीएम साहिबा से, आप बताइए ना। उनको क्या कहना है? उनको अरसद रात से लोग कह रहे हैं, उन पर कोई असर ही नहीं है। ठीक है, मेरे ख्याल में तो एहतजाज होना चाहिए और इतना बड़ा होना चाहिए उनको समझ आ जाए कि हम क्या कर रहे हैं। ये बिजली बनाने वाली कंपनियां बाहर मुल्क से तो नहीं आई, इसी मुल्क के रहने वाले लोग बना रहे हैं। देखें, जब एक इंसान को ये ही नहीं पता, एक घर की मैनेजमेंट ये होती है कि उसका सरबराह जो होता है वो घर की मैनेजमेंट करता है। ठीक है, मुल्क के सरबराह जो हैं उनको क्या पता चल रहा है कि ये मैनेजमेंट कैसे करनी है? इसका मतलब है कि टोटली फेलियर हैं, उनको कुछ भी नहीं पता। तो जिनको कुछ भी ना पता हो उनको उतार के फेंक देना चाहिए बस। मुझे एक दफ़ा और बताएं, 40,000 रुपये आपकी तनख्वाह है? 40,000 मैं कमोबेश महीने का कमाता हूँ और 34,000 ऑन द रिकॉर्ड कहें तो बिल दिखा देता हूँ मैं। कोई सुनने बोलने वाला नहीं? कोई भी नहीं है, सुनता ही कोई नहीं है। बढ़ना ही बढ़ना है, बढ़ना ही बढ़ना है और क्या होना है? तो कैसे मैनेज करेंगे? आप भी देखिए, अक्लमंद इंसान है, कैसे मैनेज करूंगा मैं? 6,000 रुपये बचता है, बच्चों की फीसें दूंगा, दूध वाले को दूंगा, खुराक का कैसे मैनेज करूंगा मैं? बच्चों की मतलब डाइट को कैसे मैनेज करूंगा? सही बात है, जायज़ बात है। हाँ, तो कैसे मैनेज करूंगा? आखिर कुछ ना कुछ बेचूंगा। इधर पिछली गली में 2 भाइयों की लड़ाई हुई आपस में, वो एक ने दूसरे को बिल की वजह से कत्ल कर दिया है। ये कौन सा इस्लामी मुआशरा है? कितना बिल आ रहा है घर का? मुझे 30,000 बिल आया है और 30,000 मेरी इनकम भी नहीं है। यकीन माने मैं अक्सर रोने लग गया हूँ इन दिनों में। मेरा बिल पूरे ही नहीं हो रहा, मेरे घर वाले बच्चों के पैम्पर नहीं पूरे हो रहे, तो बिल कहाँ से पूरे करने हैं? अभी हम गुजरावाला में एक दर्जी की दुकान पे मौजूद हैं जिसकी कमाई एक सूट की 1200, 1500, 1800। अब ज़रा ये पूछते हैं इनका बिजली का बिल कितना आ रहा है। जी वालेकुम अस्सलाम भाईजान, किस चीज़ का काम करते हैं? सर ये सिलाई का काम करते हैं। आपके पास तो टोटली बिजली का काम है? जी हाँ बिल्कुल। मशीन बिजली से? जी हाँ, ये इस्त्री बिजली से, ये पंखा वगैरह सारा बिजली से। और हमारी जो है मंथली सैलरी तकरीबन 35 से 40,000 तक बन जाती है और हमें बिल आ गया 19,000। तनख्वाह कितनी है? 35 से 40 राउंड अबाउट बन जाता है। और बिल कितना आ गया? बिल हमें 19,000 आया। तो घर वालों को भूखा मारोगे? सर ये किसी से 2 से उधार लेके करवाया है, अब गुजारा नहीं तो क्या करें? ये मसला है। अब किससे अपील करें? हमारी को सुनवाई नहीं है, कहाँ जाएं हम? कंपनी गए थे कि बिल चेक कर लो मेरा ज़्यादा आ गया? वो कहते हैं जी हम क्या करें, आप प्रोटेस्ट करें, जहाँ मर्जी जाएं, हम आपको ये पे करवाना पड़ेगा। भैया सीएम साहिबा से क्या
अपील, दरख्वास्त, इल्तिजा क्या करना सीएम साहिबा से ये रिक्वेस्ट है कि ये जो आपने इलेक्शन से पहले बोला था कि मैं 200 यूनिट 300 यूनिट फ्री दूंगी, तो आप दें ना वो 200-300 यूनिट फ्री। तो वो क्या आपके वादे थे? ऐसे तो नहीं चलेगा ना, इसे तो गरीब लोग मर जाएंगे फिर सर। नाजरीन, CMW का खासा ये है कि इसमें हम कभी कोई तहरीर किया हुआ ड्रामा या कोई कहानी नहीं दिखाते, बल्कि जो हकीकत, सच्चाई, ईमानदारी पर मबनी है वो सब कुछ हम आप तक पहुंचा देते हैं। यानी जहां जिस मकाम पर जिनके साथ जुल्म बर्बरियत के तमाशे रचाए गए, हम वो सब कुछ आपको इसलिए दिखाते हैं कि सनद रहे और बवक्त ज़रूरत काम आए। आखिर ऐसे खिलवाड़ का अंजाम क्या होगा, समझ में नहीं आता। नाजरीन, याद रखिए, मजलूम को इंसाफ मिल जाए और जालिम अपने अंजाम कार तक जा पहुंचे, हमारा यही मकसद है इस प्रोग्राम का। ARY न्यूज़ पर मुस्तकिल दिखाए जाने वाले इन प्रोग्रामों का मकसद हक़ व इंसाफ की आवाज़ को हमेशा बुलंद रखना है। और इसी पस मंज़र में आज का पेश किया जाने वाला ये एपिसोड अपनी नौयत का अजीब हैरान कुन वाक़या है, जिसकी बाज़गश्त हमें अक्सर सुनाई देती है गांव, देहातों, कस्बों की जानिब से, जबकि मुल्क भर में कानून की हुक्मरानी का अज़्म हमेशा से हमारा मतमे नजर रहा है। अपने ही जब अपनी ही जान के दुश्मन बन जाएं तो ऐसे में इंसान आखिर क्या करे। एक भाई ने दूसरे भाई को कत्ल कर दिया, और सिर्फ इस वजह से, इस बुनियाद पर कि जो बिजली का बिल आया था उस बिल की अदायगी कौन ज़्यादा करेगा, कौन कम करेगा या बराबर करेगा। और ये कोई पहला कर रही है। पाकिस्तान के गांव-गांव, शहर-शहर, कूचा-कूचा, करिया-करिया, हर गली, हर महल्ले में ये फसादात फूट पड़े। मेरी समझ में नहीं आता कि इन फसादात का अंजाम क्या होगा। हम गुजरांवाला के उस घर में मौजूद हैं कि जहाँ पर एक भाई दूसरे भाई का जानी दुश्मन बन गया। आखिर क्यों? आइए बड़ी बहन से पूछते हैं उनके। बिल आया साजे, बिल दुश्मन बन के आ गया, साढ़े भाई चले गए। इन्ना बिल गल छड़िया कि जेह्ड़े दुश्मन ही बन गए, भरा ने भरा नूं कतल कर छड़िया बिल की वजह से। उदों हुकूमतां सी इंज होएगा, इंज होएगा, इंज होएगा, की कीता है? मावां दे बच्चे ते ना की दुनिया तो जान डे ने, कतलकारी होण डई है। इन्ना बिल एडा जुल्म है। इस वास्ते हुकूमत की करन वास्ते आए ने कि लोगों के बच्चों दे जाना जान। 32,000 रुपया। हाँ जी। यानी आप ये कहती हैं कि 32,000 रुपये बिल आया एक महीने का। पहले कितना आता था? 20,000, 25,000, 20,000, 25 हर महीने आंदा सी। ऐतकी 32,000 रुपया आया, जितों दिन वेखो 10,000 रुपये। हाँ जी, उन्होंने दिना की बहस शुरू करी कि किस तरह तरेगा। रोज़ मुँह मारी होंदी रही। अरे मुँह मारी इस तरह की हो गई कि जाना ही चले गई। किसे कोई वज़ीर आला नहीं आया, कोई मरियम नवाज नहीं आई, दिन कोई नहीं आन के अफसोस तक नहीं किया। इन्ना वड्डा जुल्म साडे नाल हो गया। अम्मा की हालत अभी कैसी है? ਉਹਦੀ ਤੇ ਦਿਨਾਂ ਕਿ 600-700 शुगर घट है ही नहीं जी, और मौत नाल लड़न डई जे। तो इनको किसी डॉक्टर को क्यों नहीं दिखा रही? कित्थों दिखाइए, दसो मैनू। क्यों? ਜਦੋਂ कमान वाले नहीं रहे तो कौन इन्हां दा इलाज कराए? तो पंजाब में सरकारी अस्पताल इतने मौजूद है, आपने किसी को क्यों नहीं दिखाया? पैसे चल रहे, कित्थों लियाइए पैसे? हाँ जी, पैसे होणगे तो उन्हां दा इलाज करावांगे ना। ਜਦੋਂ कमान वाले चले गए ने, एक दुनिया तो टुर गया, एक अंदर हो गया, तो कित्थों इलाज होएगा ना? आपके घर के खाने पीने का क्या हो रहा है? बस असीं भैणां रल मिल के करन डईआं वां। हुण ਧੀਆਂ ਦਾ ਤਾਂ नहीं हक हैगा, ਅਸੀਂ भी बगाने बंदे ने। ਉਹਨਾਂ ਦੀ मर्जी देन, ਉਹਨਾਂ ਦੀ मर्जी ना देन, ਅਸੀਂ की कर सकने हैं? मेरी बहन, मुझे एक बात बताओ,
सरकारी कोई आदमी आया? कोई आदमी नहीं आया, कोई किसी ने खबर नहीं ली। पूरे पाकिस्तान ਦੇ ਵਿੱਚ आवाज़ फैल गई है, हर वीडियो फैल गई है। उन्होंने फिर ख्याल नहीं आया, वेख के भी नहीं ख्याल आया। एडे जालिम लोग, एडे सख्त दिल के लोग जिन्हों ने आन के खबर नहीं ले गई कि उस घर दे की क्यामत छा गई है, असीं जाइए पता लईए। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅਸੀਂ हुकूमत ਨੂੰ ਕੀ करना है? इन्होंने इस वास्ते इस हुकूमत 'ਚ लिआंदा सी, इस वास्ते साढ़े को बिल मंगते सन। एक भाई चला गया, बिल इंज बोबे घल छड़े ने। एक भाई चला गया, हाँ जी, दूसरा किधर है? और जेल च। और तीसरी माँ? तीसरी माँ, ये भी मेहमान है, सब समझो कि मेहमान है। अब देख लो सामने नजर आन डई। साड़ी माँ ने कुछ सारा घर असीं मरियम नवाज नूं माफ़ नहीं करना। ये वास्ते जिन्नियां दुआवां मंगे तो सब बददुआ ही मंगांगे। जिन्हें आन के खबर नहीं आन के लई, इस मासूम मां नूं नहीं आन के पुछया। इस वास्ते हुकूमत करन आई सी, लोगों के पुत्रां नूं कतल कराने वास्ते, बिल कर ठोक ठोक के घल्लण वास्ते। देखिए, हुकूमत वक्त से मेरी गुजारिश है, अपील है, दरख्वास्त है, इल्तिजा है कि ये कोई पहला केस नहीं है, बल्कि ये केसेस की इंतहा की जानिब जा रहे हैं सारे मामला। जी, आप कौन है बताइए? का बड़ा दमाद हूँ मैं। तो देखो, इतना बिल की वजह से इतना बड़ा मामला बन गया है। एक बेटा चला गया, फौत हो गया। ये मैं तो अपनी दुकान पे था, तो मुझे फ़ोन आया कि ऐसे झगड़ पड़े हैं। मैं जब आया हूँ, वो चारपाई पे लेटा हुआ है, वो भाग गया था। तो 1122 वाला एक आदमी खड़ा हुआ था। मैंने कहा यार इसको चेक करो, तो वो कह रहा था ये तो इसकी तो डेथ हो गई है। तो मैंने फिर उसको पोस्टमार्टम में लिए भेजा है, माँ को संभाला है, सब कुछ किया। लेकिन मैं यही पूछा, मैंने कहा यार किसी से शेयर ही कर लेनी थी बात कि यार बिल ज़्यादा आ गया, इसका कुछ करना है। तो आप आपस में झगड़ के इतना बड़ा मामला बना लिया है। अब ये बिल जमा हुआ है? नहीं, बिल अभी भी नहीं जमा हुआ। किसी ने कराना है? एक तो चला गया जेल में, एक फौत हो गया, दूसरा तीसरा जो है वो मजदूरी करता है, 4 बच्चे हैं उसके, स्कूल पढ़ते हैं, वो क्या करे? इसको तो रोटी भी देने वाला कोई नहीं है अभी। और बिजली काटने कौन आया था? वो फौतगी के बाद भी बिजली वाले आए थे, भाई बिल जमा कराएं। कैसे कराएं, किस तरह कराएं, कौन कराएगा? इस घर पे ये कह रहे थे कि बिल जी, तो कौन कराएगा इनका बिल, ये तो बताएं ना आप। ये मरियम नवाज़ ही कराएगी? वो अभी तक तो ना कोई MP है, ना MN है, या मरियम नवाज़, ना शहबाज शरीफ, कोई आदमी हमारे घर में अफसोस करने के लिए भी नहीं आया। लेना देना तो बाद की बात है। ये जो बेटी है वो चली गई अपने घर, वो भी हमारी बेटी है। हम तो ये चाहते हैं उसके सर पर हाथ रखें, उसकी बच्चों का थोड़ा सा सोच लें, इसकी माँ का थोड़ा सा सोच लें। क्या फ़र्क पड़ता है इनको? कुछ भी नहीं फ़र्क पड़ता। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, आप तमाम नाज़रीन से मेरी ये गुजारिश है कि जो साहिब हैसियत लोग हैं, जो आप टेलीविज़न देख रहे हैं, आप सब की जानिब से इन लोगों की मदद की इंतहाई अशद ज़रूरत है। और सिर्फ़ ये नहीं, बल्कि पाकिस्तान में जहाँ जहाँ ऐसे मामलात दगरगू हो रहे हैं, उन मामलात को टैकल करने की ज़रूरत है। नाजरीन, आप देख रहे हैं क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। इस लम्हे हम एक ब्रेक की जानिब जा रहे हैं। जब ब्रेक से वापस लौटेंगे तो हम और आप एक बार फिर यकजा होंगे। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड, CMW यानी क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाजरीन, एक बार फिर अपने आगाज में आ गया और ब्रेक पर जाने से पहले जहां हमने इस एपिसोड को रोका था, वहीं से एक बार फिर शुरू कर रहे हैं। मुलाहिजा कीजिए, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में आज आप देख रहे हैं एक ऐसी दास्तान जुर्म कि जो एतमाद, यकीन, भरोसे के दरमियान रिश्तों की पामाली का सबब बन गई। एक भाई ने दूसरे भाई को कत्ल कर दिया, और सिर्फ इस वजह से, इस बुनियाद पर कि जो बिजली का बिल आया था, उस बिल की अदायगी कौन ज़्यादा करेगा, कौन कम करेगा या बराबर करेगा। और ये कोई पहला घर नहीं है। पाकिस्तान के गांव-गांव, शहर-शहर, कूचा-कूचा, करिया-करिया, हर गली, हर महल्ले में ये फसादात
फूट पड़े। मेरी समझ में नहीं आता कि इन फसादात का अंजाम क्या होगा। होने वाली इस वारदात के पसे पुश्त मौजूद मुहर्रिकात की बाबत कानून के एहलकार मुस्तकिल खोज में लगे थे। अस्सलाम वालेकुम जी, SHO गर्जाक बात कर रहा हूँ। किस जगह पे? प्रिंस रोड पे? जी जी, मैं पहुँच रहा हूँ आपके पास। मैं 2-3 मिनट में आपके पास पहुँच रहा हूँ। प्रिंस रोड पे मर्डर हुआ, उधर जाना है हमने। निकले, चलें निकले। नफरी रेडी करें, नफरी रेडी करें जल्दी से, नफरी रेडी करें जल्दी। 15 की कॉल है, जाना 15 की कॉल है। अभी एक मर्डर हुआ है, हमने उधर रेड पे जाना है और जल्दी से जाके पता करना और बंदा भी अरेस्ट करना। नीचे हाल च इन्हां दी झगड़ा होया या ऊपर? नहीं इत्थे नीचे हाल दे नीचे वड्डा भाई रहिंदा सी? दोनों थल्ले रहंदे सन। दोनों थल्ले रहंदे। ए कमरा किहदा? ए उधर जेड़ा फोट हो गया पूरा थल्ला हिस्सा ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀ। यानी जिन्हों इन्हें कत्ल किया है वो कहता सी मेरे को इस दफ़ा पैसे ਉਹਨੇ नहीं, ਕਿਹਾ ਇਸ ਦਫਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਦਿੰਦੇ ਬਿੱਲ ਬਿੱਲ 30000 ਰੁਪਇਆ ਸਜੇ ज़्यादा बिल नहीं, ਹਾਂਜੀ मेरे ਤੇ को पैसे ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੀ। हम्म। ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਤੇਲ ਭਰਨ ਤੇ ਬਿੱਲ ਤਾਰਨ ਉਹ ਸੀ ਮਸਲ ਘਰ ਉਹਨੇ ਵੱਡੀ ਨੂੰ ਲਗਾ ਬਿੱਲ ਦੇ ਦੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਸਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੀਟਰ ਕੱਟ ਕੇ ਲਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ। परेशान ना हो, इंशाल्लाह सामने नाजरीन, याद रहे होने वाले संदोहनाक वाक़े के बाद शबो रोज इस केस की तफ्तीश जारी रही, मगर किसी भी सूरत कहीं से कोई सुराग न मिल पाया। तमाम तर कोशिशों को यकजा करते हुए जराइम पेशा नासिर की खोज में कानून के एहलकार निकल पड़े। यहां गाड़ियों के रुकते ही कानून के एहलकार फैलना शुरू हो गए। ये जल्द अज जल्द अपने हदफ तक पहुंचना चाहते थे। कहाँ से आ रहे हो भाई? कौन हो? क्या नाम है? नसीर अहमद। अभी यहाँ से किसी को मोटरसाइकिल पे भागते हुए देखा है? नहीं सर। फरार हो जाने वाले अफराद का ताक़ुब शुरू हो गया। हर जानिब तलाश और जुस्तजू के बाद कोई भी शख्स मंजर पर न उभरा। आवाम के लिए मैसेज ये है कि आप अपने इर्द गिर्द नज़र रखें, तमाम क्रिमिनल एलिमेंट्स पे नज़र रखें
और जहां भी जुर्म हो फ़ौरन पुलिस को मुतला करें, 15 की कॉल करें, थाने जाएं, हमारे खिदमत मराकज़ आएँ, फौरी तौर पर पुलिस को बताया जाए कि यहाँ जुर्म सरजद हो रहा है। हम आपके लिए हम वक्त तैयार हैं जुर्म को कला कमा करने के लिए। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड आप मुलाहिजा फरमा रहे हैं और ये वक्त आ गया है ब्रेक का। ब्रेक पर जाने से पहले हम और आप जहां इस एपिसोड को रोक रहे हैं, ब्रेक के बाद वहीं से एक बार फिर इसका आगाज करेंगे। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड का ये एपिसोड एक बार फिर जारी सारी है। नाजरीन मोहतरम, जहां हम इस एपिसोड को छोड़ के गए थे वहीं से एक बार फिर आप सबको वही दास्तान जुर्म दिखा रहे हैं। यहाँ इस मोड़ पर यह बात मैं ज़रूर करता चलूँ कि इस दुनिया में यकीन, भरोसे और एतमाद के बाद अगर अपनों को कोई ठेस पहुँचे तो आप सोचिए तो सही कि उसका अहवाल, उस दुख, दर्द और कर्ब का अहवाल क्या होगा। यही दास्तान आज के इस एपिसोड में जुर्म का किस्सा है। मुलाहिजा कीजिए। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में आज आप देख रहे हैं एक ऐसी दास्तान जुर्म कि जो एतमाद, यकीन, भरोसे के दरमियान रिश्तों की पामाली का सबब बन गई। एक भाई ने दूसरे भाई को कत्ल कर दिया और सिर्फ इस वजह से, इस बुनियाद पर कि जो बिजली का बिल आया था उस बिल की अदायगी कौन ज़्यादा करेगा, कौन कम करेगा या बराबर करेगा। होने वाली इस वारदात के पसे पुश्त मौजूद मुहर्रिकात की बाबत कानून के एहलकार मुस्तकिल खोज में लगे थे। सर गुलाम मुर्तज़ा। किधर रहते हो? सर प्रिंस रोड 6 नंबर गली। हाँ, क्या हुआ था? सर बिल का झगड़ा हो गया था दोनों भाइयों के दरमियान। किस वजह से? बिजली की बिल की वजह से सर।
दोनों का मीटर इकट्ठा है? जी सर, जॉइंट है। इकट्ठा बिल देते हो? जी सर। कितना बिल आया था? 30,000 सर। तो फिर झगड़ा क्यों हुआ? झगड़ा सर ये इसी बात पे कि वो कहता था कि तुम्हारे बच्चे जो हैं वो ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो मैं कहता था तुम्हारे बच्चे करते हैं। इसी बात पे सर तैश आ गया मुझे। फिर क्या किया तुमने? फिर सर बस गलती हो गई सर मुझसे। क्या क्या गलती की? सर मैंने छुरी का वार कर दिया उसके सर। भाई के ऊपर? जी सर। भाई को कत्ल कर दिया? जी सर। तो अब सोचा है कभी? भाई तो चला गया और तू जेल में जाएगा। जी सर। और बिल भी उधर स्टैंड कर रहा है, बिल तो फिर भी पे करना पड़ेगा। सर ये तो सारी उम्र के क्यों लिए। ये इतना जुल्म किया? सर बस गलती हो गई सर। इसके अलावा भी कोई क्लैश था तुम्हारे और भाई के दरमियान? जी नहीं सर, कोई क्लैश यही नहीं। था बस? जी सर यही था। बिल की वजह से? जी सर। तो कोशिश करके बिल दे देते, भाई बच जाता, तू भी बच जाता। सर बिल तो जमा हो ही जाना था, बस तैश आ गया सर, गलती हो गई सर। किस वजह, किसके साथ उसे कत्ल किया, किस चीज़ से? सर छुरी के वार किए मैंने। छुरी के वार किए? छुरी किधर से ली थी? सर वहीं घर से ली थी। घर से ली थी? किधर है अब वो छुरी? सर छुरी घर में अभी छुपा के रखी हुई है? जी सर। मिल जाएगी अब? जी सर मिल जाएगी। अब तुम्हें पता चला कि तुमने क्या किया? सर गलती हो गई सर। उसके बच्चे यतीम कर दिए तुमने? 2 बेटियां थी सिर्फ। बस सर गलती हो गई सर, 2 बेटियां थी सर उसकी। कितने बच्चे हैं तुम्हारे? 4 है सर। भाई के कितने बच्चे हैं? जी 2 बच्चियां सर। 2 बच्चियां। पढ़ते हैं वो? सर पढ़ते हैं। पढ़ते हैं, ठीक है। तेरे बच्चे भी पढ़ते हैं? जी सर पढ़ते हैं। काम क्या करता था वो? सर मेहनत मजदूरी करते हैं हम। तू क्या काम करता है? मैं भी सर यही मेहनत मजदूरी करता हूँ। हाँ जी। अब ये बात बता दो कि तुम्हारे बच्चे हैं, उसके बच्चे हैं, तुम्हारी बीवी है, उसकी बीवी है, तुम्हारे वालिदैन हैं, उसके भी वालिदैन हैं। अब उसको तुमने कत्ल कर दिया, वो बेचारा कब्र में चला गया और तू जेल जाएगा। अब कौन चलाएगा घर को? अब कैसे चलेगा निज़ाम? सर बस गलती होगी सर मुझसे, ये सारी सोचा नहीं एक लम्हे के लिए भी कि क्या करने जा रहा हूँ? बस सर नहीं सोचा? सर तैश आ गया था, बस गलती हो गई। तेरी गलती के बाद ये बिल अब जमा हो जाएगा? नहीं सर। बिल तो फिर भी देना पड़ेगा ना? जी सर। तो फिर? बहुत बड़ी गलती होगी सर। अपने आप को क्यों नहीं मारा? भाई को क्यों मार दिया? सर गलती होगी बस मैंने। तुम्हें पता है कि इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल होता है। जी और तुमने तो उसे ही मार दिया जो तुम्हारे साथ पैदा हुआ था, तुम्हारा भाई था। सर ये मैं सारी ज़िंदगी नहीं भूल पाऊंगा सर। भाई एक दूसरे का सहारा होते हैं, ऐसे ही है? जी सर ऐसे ही है सर। तो तुमने तो वो दुश्मनों वाला काम किया है, दुश्मन ऐसा करते हैं। सर बस शैतान आ गया था सर, बस पता ही नहीं चला सर। अभी अपनी माँ को कैसे मुंह दिखाओगे? सर कैसे दिखाऊंगा, बस वो तो मुझे नहीं, कभी बेटा नहीं मानेंगे। तुम मुझसे माफ़ी क्यों मांग रहे हो? सर माफ़ी फिर माँ है ना, फिर क्यों मांग रहे हो? सर बस गलती हो गई, अब तैश में आकर सब माफ़ कर देते हैं तुम्हें, तो फिर क्या चाहते हो तुम? सर मैं उसके बीवी बच्चों को पालूंगा, मैं खुद सारा कफालत करूंगा सर उसकी। तू जालिम आदमी है, तू अपनी भाभी और उनके बच्चों को और अपने वालिदैन को मुंह दिखा सकता है जिनके साथ इतना बड़ा जुल्म कर दिया तुमने? नहीं सर। बिजली की कंपनी में जाते उधर रिक्वेस्ट करते कि मुझे किस्तें कर दे, ये भी तो हल हो सकता था ना इसका। सर दफ्तर में चक्कर लगाते रहे हम, वो बात ही नहीं सुनते सर। वो तो बहुत बड़े गुंडे हैं, खुद हैं, चक्कर पे चक्कर लगवाते रहते हैं। तो अगर जमा करवा भी दें तो दूसरे महीने फिर भी साथ लगा के भेज देते हैं। ये किस्तें तो हो सकती थी ना इसकी। सर मुझसे गलती हो गई है, ये बात दुरुस्त है, मगर आप मेरे घर जाके सर देख लें कि 30,000 बिल बनता है मेरे घर का। मेरे घर में ना कोई एसी है, ना कोई ऐसी बात चीज़ है जो ज़्यादा बिजली ज़ाया करे। सर मोटर है या 1-2 पंखा है, बस इसके अलावा कोई चीज़ नहीं है सर मेरे घर में। ये सारी बातें तुम्हारी ठीक है। अगर तुम समझते हो कि ये ज़्यादती थी, बिल ज़्यादा आया है, तो जो तुमने किया है वो भी तो बहुत बड़ा कबीर फेल है, वो जुल्म है। तुमने भी तो बहुत बड़ी ज़्यादती की है ना? जी सर ये तो बहुत बड़ी ज़्यादती है मुझसे। हाँ? मुझसे बहुत बड़ी ज़्यादती होगी सर। अब बिल तो सबके आ रहे हैं, तो क्या सारी अब कौम जो है वो लड़ने झगड़ने अपने एक दूसरे को मारने लग जाएगी? सर नहीं, बस बिजली वाले भी बात सुनते नहीं हैं सर, वो मीटर काटने आ जाते हैं। एक दिन भी लेट हो जाए तो वो मीटर काट के ले जाते हैं सर। तो किसी और दफ्तर में आप दरख्वास्त पेश कर देते? सर काफ़ी लोग दफ्तरों में भागा हूँ, बहुत ज़्यादा मिन्नत मसाजद की थी, मगर वो बात ही नहीं सुनते हैं। पहले भी कभी किसी से झगड़े और लड़ाई की है? जी नहीं, कभी नहीं सर। पहले कभी कोई FIR हुई आप पे? नहीं सर। तुमने तो ये सगे भाइयों के रिश्ते को जो है ना वो उस पर दाग लगा दिया है, उस पर कलंक लगा दिया है। ठीक है, बिल तो सब के आ रहे हैं, अब क्या सारे ये काम करना शुरू कर देंगे?
तैश में आ गया था सर, समझ ही नहीं आई सर। ये आपने कोई अच्छी हरकत की है? सर ये कत्ल मैंने नहीं किया सर, ये बिजली वालों की वजह से हो गया। ये असल कातिल तो वो है ना सर। लेकिन चलो उधर उन्होंने तो बिल भेज दिया आपको, आपने तो सोचना था ना, आपने नहीं ना सोचा, आपने खुद ही फैसला कर लिया कि ये ऐसे कर दूंगा मैं। सर पर तो दोनों भाई मिलकर आप बिल पे कर देते। सर बिल बार बार कर थक गए हैं सर अब। तो फिर भी किसी ऑफिस में चले जाना था यार, ये तो बहुत गलती की है आपने, बड़ा जुल्म किया। सर मैंने तो कत्ल किया, मुझे हथकड़ी लग गई है, मुझसे जुल्म हो गया। मगर ये जो बिजली वाले करते हैं, डबल डबल बिल भेजते हैं सर, क्या कोई ऐसा कानून नहीं है जो इनको पकड़ ले या पूछे ये क्या क्यों करते हो ऐसा? इनको भी पूछ लेंगे, ऊपर बड़े ऑफिसर हैं, गवर्नमेंट है बैठी, ये अदारा को बेलगाम नहीं है, इसको भी चेक करेंगे सारे। इतने बड़े ऑफिसर हैं उधर, सीएम साहब हैं, पीएम साहब हैं, चेक करेंगे इनको। सर तो ये खुद ब खुद तो नहीं ना कर सकेंगे कुछ भी, ये जवाबदेह हैं, ये भी जवाब देंगे इस बात का। सर मैंने इतने लोगों को बिल डाल रहे हैं, लोगों के घराने जो है तबाह हो रहे हैं, इनको देखेंगे, गवर्नमेंट देखेगी इंशाल्लाह, तो पता चल जाएगा इन लोगों को भी। ये खामखा जो बिल डाल रहे हैं ना लोगों को, किसने इधर उधर यूं ट्रे डाल कर, इनको भी देख लेंगे। लेकिन आपने तो बड़ी ज्यादती की है ना, आपने इतना बड़ा जुल्म कर दिया कि अपने भाई को कत्ल कर दिया। सर असल गलती तो बिल भेजने वालों की है ना सर। चलें ठीक है, अब जेल जाओगे, अब सज़ा भुगतोगे आप जो आपने किया। इस पूरे फ्रेम में सब कुछ यही हुआ। ओके नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में आपने देखा आज के जुर्म की दास्तान का मुकम्मल अहवाल। हमने आपको दिखाया कि जुर्म का ये वक़ूआ किस तरह सरजद हुआ, और जब ये बात आश्कार हुई तो कौन कौन से चेहरे मंजर आम पर उभरे। हैरान कुन नाकाबिल यकीन है ये सब कुछ, लेकिन क्या किया जाए कि हकीकत हकीकत है, और जो कुछ जराइम पेशा नासर इस सरजमीन पर कर रहे हैं, अल्लाह उन्हें देख तो रहा है। अपनों ही ने अपनों ही की राहों को पामाल कर दिया। बहरहाल आज के इस एपिसोड को इस मोड़ तक इख्तिताम पहुँचाते हुए आप तमाम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात से सिर्फ यही तो कहना है कि अगर खुदा न खास्ता ऐसे हालात, ऐसे वाक़यात, ऐसे मामलात मुल्क के किसी भी कोने में रूनुमा हुए हैं या हो रहे हैं, तो बराह करम कानून के हाथ मजबूत कीजिए, हमें इत्तला दीजिए, और याद रखिए कि इत्तला देने वाले का नाम हमेशा ही सीग़े रास में रखा जाता है, cmw@arYnews.tv, या हमसे फेसबुक पर राबिता कायम कीजिए, यानी अली रज़ा cmw@gmail.com। और हाँ, आइंदा एपिसोड तक इंतज़ार कीजिएगा।